सो गाइस, कॉकटेल के बारे में आपको बताने लगा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने जो 2 कॉकटेल हैंड फीड पर पाले थे, क्योंकि मेरा अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो शुरू हो रहा है वो प्रोजेक्ट ये है कि मैं एक नया सेटअप लगा रहा हूँ कॉकटेल्स का, और वो सारे कॉकटेल तमाम कॉकटेल हैंड फीड पर पाले जाएंगे और उनको ब्रीडर बनवाया जाएगा। यानी कि जो हैंड फीड पे पाले हुए हैंड टेम कॉकटेल जिस तरह की ब्रीड करते हैं ना, उस तरह की ब्रीड कोई भी नहीं कर सकता। अब ये आप कॉकटेल्स देख रहे हैं सामने, ये तमाम हैंड टेम कॉकटेल्स हैं और दे ऑल आर ब्रीडिंग। ये तमाम के तमाम ब्रीडर पेयर हैं और इनको रेस्ट करवाने के लिए बाहर छोड़ा गया है, अलग किया गया, और ये हैंड टेम है सारे के सारे। यहाँ तक कि जब इन्होंने ब्रीड की हुई होती है उस वक्त भी हम इनको हाथ लगा सकते हैं, प्यार कर सकते हैं अगर हैंड टेम हुए हैं तो। अब मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो यही है कि एक ऐसा सेटअप तैयार करना है जिस पे मौजूद तमाम कॉकटेल्स हैंड टेम हों और वही ब्रीड भी कर रहे हों। तो हमारे पास यकीन करें कि बहुत अच्छा कंटेंट हो जाएगा लोगों को बताने का, दिखाने का, समझाने का। तो इसी हवाले से मैंने कुछ बच्चों पे काम कर रहा हूँ, हैंड फीड पे भी करवाने वाला हूँ, जिनमें से 2 बच्चे मैंने हैंड फीड किए अभी रिसेंटली और पाल कर बड़े किए, और वो भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा ही थे कि हम लोग जो है वो उससे लगाएंगे ब्रीड के ऊपर, और आगे जाके और भी सेटअप और भी बच्चे मंगवाने थे। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं हमारे, और 5 वक्त के नमाजी हैं माशाल्लाह। सुन्नत की उन्होंने जो है वो दाढ़ी रखी हुई है, शर्री दाढ़ी जिसको कहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे जो है वो हैंड टेम चाहिए बर्ड्स। चूँकि मेरी उनसे बहुत अच्छी सलाम दुआ है, फिर मैं उनको मना नहीं कर सका, तो मैंने वो दोनों पीस दे दिए उनको जो मैंने नहीं देने थे, जिसमें से एक इनो का था और एक ग्रे का था, और जो ग्रे था वो भी स्प्लिट ऑफ इनो है। सो मैंने वो उनको दोनों दे दिए। अच्छा, उन्होंने क्या किया, दोनों लेने के बाद नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आया कि यार ये खाना नहीं खा रहे। सो बहुत अच्छा हुआ कि नेक्स्ट डे मैसेज कर दिया, और मैंने उनसे कहा मुझे वीडियो बना के दिखाएं जहाँ पे आपने केज रखा हुआ है, बर्ड्स मुझे दिखाएं कहाँ रखे हुए हैं। उन्होंने वीडियो बनाई और मुझे भेजी, तो मैं समझ गया कि गड़बड़ क्या है। बात ये नहीं है कि वो खाना नहीं खा रहे, मसला ये है कि जो वीडियो मेरे पास आई उसमें बेसिकली वो एक रूम में रखे हुए हैं, और चूँकि वो हैंड टेम है तो डायरेक्टली उन्होंने रूम में रख दिया उसको। अब वो रूम में और दूसरा कोई बर्ड तो है नहीं, बस वो दोनों ही हैं। और यहाँ मेरे पास जिस तरीके से रखे हुए थे वो सेटअप के अंदर रखे हुए थे, सेटअप के अंदर। तो उनको शोर शराबे की आदत है, विस्लिंग वगैरह सुनने की, फ्लाई करने की आदत है। तो हुआ ये कि वहाँ की खामोशी से वो डर गए। उनको साफ़ महसूस हो रहा है कि उनकी जगह बदल गई। थोड़ी सी भी फैमिलियर कर देना उस जगह को, थोड़ा सा भी सिमिलैरिटीज़ ले आए उन जगह पे, फिर भी ट्रिकी तरीके से चल जाता है। बट वो समझ गए, बड़ी आसानी से वो ये समझ गए कि हमारी जगह चेंज हो चुकी है। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जी खा पी नहीं रहे। आज पहला दिन था, कल सेकंड डे है। कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, मैंने उनको कहा फ़ौरी तौर पर कॉकटेल विस्लिंग साउंड्स लगाएं। अगर किसी के पास परिंदे ब्रीड नहीं कर रहे या खामोशी से बैठे रहते हैं, कॉकटेल एहसन पेट्स लिखे और आगे लिखे कॉकटेल विस्लिंग साउंड्स, एहसन पेट्स विस्लिंग साउंड फॉर कॉकटेल। उसमें क्या होगा, आपको तमाम विसल्स मिल जाएंगी, वो अपने सेटअप पर लगाएं। तो इन भाई को भी मैंने यही कहा, वो आप अपने सेटअप पर जो है विस्लिंग साउंड्स जो है वो ऑन कीजिए। उससे क्या होगा कि शोर होगा और उनको फैमिलियर फील होगा, वही आवाज़ें सुनाई देंगी जो मेरे सेटअप पर सुनाई देती थी। उससे वो काम डाउन हो जाएंगे थोड़ा सा, और उनको निकालिए, थोड़ा बहुत प्यार कीजिए, फिर वापस डालिए। जहाँ वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वहाँ उनके सामने खाने को कुछ रखिए, वो ज़रूर खाएंगे। और कल तक का टाइम है, कल देखते हैं। और अगर कोई अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, सो आई एम रेडी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। कोई भी मसला होगा आपका भाई जो है वो उसको रिजॉल्व करेगा प्रॉपर तरीके से। ख़ुद जाना पड़ा ख़ुद भी चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पता है ऐसा कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि टाइम पर बता दिया। कोई बंदा टाइम पे ना बताया आपको, 8-10 दिन बाद बोल रहा हो यार जब से यहाँ आया खाना नहीं खाया, तो 8-10 दिन बाद बचेगा क्या उस कॉकटेल में जो खाना नहीं खा रहा होगा, वो तो ख़त्म हो चुका होगा वैसे ही। सो माशाल्लाह से अभी मैंने उनकी वीडियो देखी है, उसमें वो फ़िट हैं, फ़िज़िकली फ़िट हैं, सब कुछ सही है, कोई मसला नहीं है। जस्ट उन्होंने एक दिन खाना नहीं खाया, और अब कल से देखते हैं कि वो इंशाल्लाह खाना वगैरह खा लें अपना। सो गाइज़, ये है कैनरी सीड, दानों में सीड्स का बादशाह। परिंदे इसको बहुत शौक से खाते हैं। डालकर दिखाना ज़रा। आप इसको ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं, पूरे कराची में हम सप्लाई करते हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छा काम है दाने का। और ये देख लें तरीक़ेकार की सफाई कितनी है, और इतना लिमिटेड स्टॉक लेकर आते हैं, इतना लिमिटेड स्टॉक लेकर आते हैं कि आपके सामने है। और ये फ्रेश आता है, और ये फ्रेश देखें, दाने देख लें कितने सेपरेटेड हैं, और ट्रांसपेरेंट पाउच में मिलता है। सो गाइस, ये देख लें, ट्रांसपेरेंट पाउच में है। इसका वेट, दाने का वेट अलग है, प्लास्टिक पाउच का वेट अलग है। दाना पूरा 1 किलो है, तो दाने में बचत होती है 15 रुपये की, और 20 रुपये का खाली ये पाउच है। आप बेशक हमसे 40 किलो लो, लेकिन हर किलो आपको अलग अलग पाउच में मिलेगा। यही फिनिशिंग है, ताकि आपको नज़र आ सके कि मिट्टी है या नहीं है, दाने में पत्थर हैं या नहीं है। हमारा वो काम नहीं है कि 40 किलो पकड़ा और बोरे के अंदर फिट कर दिया। और इतना कम स्टॉक मंगवाते हैं कि हर महीने, हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद नया स्टॉक आ रहा होता है हमारा। तो ऑल स्टॉक इज़ फ्रेश,
आप देख सकते हैं, ये तमाम स्टॉक चेक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा काम है। अगर आपको मंगवाना है ऑर्डर पर तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। मंगवाने का तरीका ये है, दाना लिख के हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसको अपने ऊपर जो सेटअप है फिशर का, वहाँ लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि वो हैंड टेम है तो वो डायरेक्टली कमरे में ही ले गए कि मैं चलो हैंड टेम है, इनको अलग ही रखेंगे। वो अलग रख लें बेशक, लेकिन अभी शुरू में कुछ दिन आपको अपने सेटअप पर लेकर जाना पड़ेगा, ताकि वो सेटअप की आवाज़ें सुन के खाना पीना शुरू कर दें। जब वो खाना पीना शुरू कर दें तो 3 से 4 दिन बाद उनको नीचे लाया जाएगा, और वो भी 2-2 घंटे के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ज़्यादा टाइम नीचे रखा जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसको पक्का नीचे रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं अपने घर के अंदर, कोई उसमें इशू नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे और इतना बड़ा मसला नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तरीके से अगर चला जाए तो कोई ऐसी बात होती नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैं जब भी कॉकटेल वगैरह किसी से लेकर आता हूँ तो मैं उससे क्या करता हूँ कि उसका दाना जो है मंगवा लेता हूँ, दाना ले लेता हूँ। जो वो आदमी दाना डाल रहा है उससे मैं 1 किलो ले लेता हूँ, भले वो मुझे महंगा दे दे, पैसे ले ले उसके, मैं दे देता हूँ उसको। उससे दाना ले लेता हूँ और 1 बोतल एहतियातन जो है पानी भी भरवा लेता हूँ। हालाँकि पानी की इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं उसी के घर का 1 बोतल पानी भी भर लेता हूँ। ये मैं तब करता हूँ जब कुछ ज़्यादा माल उठा रहा हूँ उस वक्त। अगर मैं कम उठा रहा हूँ तो उसमें फिर मैं कर लेता हूँ। कभी कभार कम में भी देखता हूँ कि बर्ड कैसा है क्या नहीं है। बर्ड अगर कंफर्टेबल नहीं है तो पानी और दाना उसका उसी घर से मैं ले भी लेता हूँ। और साथ ही साथ जो है मैं उनसे पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह ले लेता हूँ उनके पिंजरे का साइज़ क्या है, किस तरह से रखा हुआ है, डंडियाँ किस तरह से लगी हुई हैं। उस पिंजरे को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ दिन, ये सिर्फ यार ये सारी जो आपको लग रहा है ना पता नहीं क्या करना पड़ता होगा कॉकटेल के लिए, इतनी बातें बता रहा है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। ये सिर्फ 2 से 3 दिन करना पड़ता है, उसके बाद सब सही हो जाता है। 2 से 3 दिन आपको, क्योंकि 2 से 3 दिन कॉकटेल की जब जगह चेंज होती है तो थोड़ा सा वो खाने पीने में तंग करता है, खाता पीता लेट है, कम खाता है या नहीं खाता, 2 दिन नहीं खा रहा होता, उस टाइम पर ये किया जाता है। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो खुद ही उस मौजूदा जगह का कंफर्टेबल होने लग जाता है। फिर उसको एज़ इट इज़ आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन करवा के, कंफर्टेबल करवा के, उसके बाद अपनी डेली रूटीन पे जिस तरह और बर्ड्स हैं उनके साथ शुरू करवा दिया जाता है। और जितना मज़ा कॉकटेल रखने में है उसकी आपको मैं बताता हूँ कि जिस तरह आपको टैकल करना पड़ता है ना शुरू में कॉकटेल के साथ, या जब आप समझ जाते हैं, समझदारी आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉकटेल इतनी बंदे को समझदारी दे जाता है, इतनी समझदारी दे जाता है कि इंसान को ज़िंदगी के बाकी काम करने में मुश्किल नहीं होती। किसी भी ब्रीडर को, मैं तो यार ब्रीडर नहीं मानता जब तक उसने कॉकटेल से ब्रीड ना करवाया हुआ हो, क्योंकि बाकी बर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, बहुत मतलब तवज्जो ना देने के बाद भी ब्रीड कर देते हैं। कॉकटेल को थोड़ा सा फैसिलिटेट करना पड़ता है, बिल्कुल मामूली सा। उसमें पैसा बहुत है कॉकटेल के अंदर, इसीलिए थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ता है सपोर्ट। कॉकटेल में पैसा इसलिए कह रहा हूँ बहुत है, कॉकटेल पीला हो, सफ़ेद हो, काला हो, क्योंकि सर पे ताज है इसके, बड़ी आसानी से ख़रीद भी लिया जाता है और बेच भी दिया जाता है। इसको बहुत आसानी से ये काम हो जाते हैं सारे के सारे। इसलिए इसका बिज़नेस तेज़ है, यानी कि ये फ़ौरी बिक जाता है। अगर भाई ये 7,000 का है या 5,000 का भी है पेयर, इसका कम से कम बता रहा हूँ, अगर 5,045 रुपये का कोई पेयर है किसी के पास, ग्रे में है, तो भाई वो पेयर जो है ना अगर आप बेचना चाहेंगे बड़ी आसानी से बिक जाता है। 500 ऊपर या नीचे मिल जाए वो एक अलग बात है, बट रुकता कभी भी नहीं है। मेरे बचपन में एक जाल वाला हमारे घर आता था और मेरे से कॉकटेल्स ले जाया करता था। मुझे उस वक्त पता नहीं था, मैं जाल वाले को दे दिया करता था, क्योंकि हमें मार्केट का अंदाज़ा इतना नहीं था कि, और फिर दूसरा ये घर में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस थी, ज़्यादा जा भी नहीं सकते थे इतवार मार्केट, फ़ौरन हर इतवार को। तो हमारे घर पे एक जाल वाला मेरे से ख़रीदने आता था और वो मुझे बोलता था कि तुम्हारे पास जितने भी कॉकटेल हुआ करें ना, मुझे तुम भले आधी रात को मैसेज कर दो, मैं आगे उठा के ले जाऊँगा आपसे। यानी कि वो मना नहीं करते जाल वाले, वो कहते हैं भाई हम आपसे ले लेंगे कॉकटेल, बस आप एक हुक्म करो, आप एक मैसेज करो, हम आपसे लेने को तैयार हैं। इसीलिए कॉकटेल का बिज़नेस बहुत हाई है और एक्सपोर्ट भी इतनी ही तेज़ी से होता है। अभी मैं सऊदी और दुबई के रेट देख रहा था कॉकटेल की, आप सर्च कर लो नॉर्मल कॉकटेल जो हैंड टेम भी नहीं है, नॉर्मल कॉकटेल, वाइल्ड कॉकटेल एक जो है वो कितने का मिल रहा है, कितने दरहम का मिल रहा है और कितने रियाल का मिल रहा है, ये आप सर्च कर लेंगे आपको पता चल जाएगा। आप फिर आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक्सपोर्ट भी होते हैं, इसीलिए इनके बिज़नेस के अंदर काम बहुत ज़्यादा बाकी है। इसीलिए मेरी कॉकटेल से कुर्बत बहुत ज़्यादा है, मैं इनको करीबी समझता हूँ अपने। गाइज़, आप में से किसी को भी बर्ड्स के मल्टी वाइटामिन्स चाहिए हैं, आप मुझसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ऑल ओवर दी पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। बेल्जियम के मल्टी वाइटामिन हैं, हम कार्टन्स में हमारे पास रिसीव होते हैं, तो हम क्या करते हैं इनको 50 ग्राम और 100 ग्राम की बॉटल्स में फ़िलअप कर लेते हैं और लोगों की डिमांड के हिसाब से उनको सप्लाई कर देते हैं। ऑर्डर करने का तरीका इसी वीडियो में बता रहा हूँ, पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या। लाइट एंटीबायोटिक है, हार्ड एंटीबायोटिक है, और हमारे पास ब्रीडिंग बूस्टर फीड भी है जो ब्रीडिंग के हवाले से काम आती है। और ये ब्रीडिंग बूस्टर फीड जो है 5 in 1 है, हैंड फीड भी यही है और ज़ीरो की फीड भी यही है, सॉफ्ट फूड को भी छिड़क के दी जाती है।
जिससे बर्ड का जो सॉफ्ट फूड है बहुत ज़्यादा और भी हेल्दी हो जाता है और उनको ब्रीड पर आने में भी हेल्प आउट करता है। और हमारे पास कैल्शियम विटामिन डी लिक्विड भी है जो हम दाने में मिला कर देते हैं, ये भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। एंटी लाइसिस स्प्रे भी है मेडिकेटेड, जिससे बर्ड को नहलाया जाता है, बर्ड के ऊपर स्प्रे किया जाता है कीड़े मारने के लिए या बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए ये स्प्रे इस्तेमाल होता है। और बर्ड को कुछ भी नहीं होता, दाने पानी में छींटे चले जाएँ तब भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूँ मैं, किसी को दाना चाहिए तो वो भी हमसे दाना मंगवा सकता है। मंगवाने का ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका ये, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए मेडिसिन लिखें और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। जितने लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर मेरा पेज है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर मेरा चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर लो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।